ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के बाद जहां एक तरफ टर्की की सभी वस्तुओं और कंपनी का बहिष्कार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में टर्की की एक कंपनी जिसने मेट्रो के कई सौ करोड़ों रुपए का काम किया, यहां पर सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लगभग 80 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। ये आरोप है इन सभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उसी कंपनी, टर्की की कंपनी गुलर मैक के ऑफिस के बाहर जो अब बंद है, और इनका आरोप है कि जो बड़ा अमाउंट है लगभग 80 करोड़ का, करीबन 53 कॉन्ट्रैक्टर्स का, वो कंपनी ने नहीं दिया है और अब इनके फ़ोन भी नहीं उठा रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गजेंद्र सिंह है। आप लोगों ने यहाँ पे डीएम से मिलकर एक शिकायत करी है, ज्ञापन भी दिया है, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत है आपकी? हम लोगों ने शिकायत ये की कि हम ऑफिसों के चक्कर काटते काटते थक गए, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, बाकी जो यहाँ के थे वो बंद करके भाग गए हैं। कौन सी कंपनी है, कैसे? गुलर मैक कंपनी है, गुलर मैक सेम इंडिया कंपनी है, जिसने हम लोगों को वर्क आर्डर दिया और हमसे काम कराया। धीरे धीरे थोड़े बहुत पैसे देते रहे। इसके बाद जब से ये पाकिस्तान और उसका युद्ध हुआ और भारत का, इसके बीच बिल्कुल भाग गए, बंद करके भाग गए, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितना लगभग अमाउंट था जो आपने काम किया? और वो हमारा अमाउंट है 1,20,00,000 रुपए। और लगभग ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और कितना? ऐसे हमारे 55 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका पैसा नहीं दिया गया। कितना लगभग पैसा नहीं? लगभग 80 करोड़ रुपया बाकी है। तो यहाँ पर आप आए हैं, मैं देख रहा हूँ ऑफिस तो इनका बंद है। पहले भी बंद था कि? पहले चालू था, लेकिन अभी जब से ये युद्ध हुआ, इस बीच में बंद करके भाग गए, तब से यहाँ कोई भी नहीं है। जो थोड़े बहुत सुपरवाइजर या कर्मचारी उनके हैं, वो किसी लायक नहीं है, कोई बात ना सुन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। केवल काम के लिए कहते करो, तो हम लोग इसीलिए काम बंद कर दिए। थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। जब पैसा नहीं मिलेगा, हमारे वर्कर सब भूखों मर रहे हैं, भूखों पर कगार पे हैं, पैसा दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो हम लोग थक गए दौड़ते दौड़ते। कल डीएम साहब के यहाँ तब ज्ञापन दिया है। तो ये आप लोगों ने कब से इनका काम शुरू किया और क्या आपसे इनकी बातचीत होती थी? किस हिसाब से आप लोगों के पैरामीटर सेट हुए और कब से इन्होंने बताया कि आप लोग का पैसा नहीं देंगे या फ़ोन उठाना बंद? ये 2 महीने हो गए हैं, लगभग 2 महीने से धीरे धीरे इन्होंने पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब से पाकिस्तान और ये हमारे भारत का ये युद्ध हुआ, इस बीच से तो इन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी लोगों के पास गए, क्या मिले आपको कोई? अधिकारी लोगों से मिले, यूपीएमआरसी भी गए। यूपीएमआरसी में एक लेटर उस दिन दिया गया, उन्होंने कहा कि हम ये भुगतान करेंगे। इसके बाद वो भी नकार रहे हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे से मिल ली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव, नंदन प्रीफैब से हूँ। मेरा कितना आपका अमाउंट? मेरा करीब 29.5 लाख रुपए बकाया है, जो कि पिछले 4 महीने से नहीं दिया जा रहा है। काम करने के लिए प्रेशर बनाया गया, हम लोग काम करते चले गए इस आश्वासन पे कि पेमेंट होगा। जब पेमेंट लेने की बारी आई है तो आज ऑफिस बंद करके सब चले गए हैं यहाँ से। कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, कोई फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। हम लोग के श्रमिक, जो कि कम से कम 100-150 श्रमिक के भूखे मरने की कगार पे हैं। तो क्या लगता है कंपनी जो है, ये टर्की की कंपनी जिसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्यों अब जाके आप लोग का पेमेंट नहीं कर रही है या फ़ोन नहीं उठा रही है? क्या रीज़न आपको लगता है? इसका रीज़न एक ही है कि अब वो इस युद्ध के बाद से हम लोग छोड़ कर हम लोग को जाना चाहते हैं यहाँ से, बाकी भागने की फिराक में। मैं बल्कि सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि उनको इंडिया से बाहर जाने के लिए रोका जाए। अगर वो निकल जाते हैं यहाँ से तो हम लोग का जो रुपया बकाया है वो मिलेगा नहीं, और कम से कम धोखाधड़ी 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए की होगी। क्या नाम है आपका और आपका कितना अमाउंट है? संजय त्रिपाठी हमारा नाम है। हमने इस कंपनी में सारी जेसीबी सप्लाई पे दिया था। इन्होंने होली तक तो पिछले 2 महीने पहले तो कुछ पेमेंट दिया था, फिर वादा किया था कि हम इस पेमेंट को आपको 15-15 दिन में क्लियर कर देंगे। हमने लास्ट तक इनके यहाँ सेवा किया है, लेकिन पिछले 2 महीने से ये लोग गायब हैं यहाँ से, और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उनका नंबर इस समय बंद ही जा रहा है। एक बार आप दिखाएंगे, ये फ़ोन करिए जिससे आपकी अधिकारी से बात होगी। मीनवाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गेट है इस कंपनी के ऑफिस का, यहाँ पर आप इधर आएंगे तो देखेंगे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है इनका आरोप है कि जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ताला बंद करके इस बड़े से ऑफिस में, सामने मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो गुलर मैक कंपनी है उसका। यहाँ पे जो एमओयू है, नीचे बाकायदा आपको सिग्नेचर दिखेंगे, इस डेट कब की है, कब से काम स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर उसका एक मेमोरेंडम इनके ऑफिस के बाहर यहाँ पर लगा हुआ है। मीनवाइल अब जब यहाँ पे हैं, आप एक बार दिखाइए कि आप किनको फ़ोन कर रहे हैं, किन से पहले आपकी बात होती थी और कब जो है आपका फ़ोन बिलिंग मैनेजर है, उनसे मैंने आउट ऑफ सर्विस बता रहा है इनका नंबर। जबकि देखेंगे तो ये लिखा आएगा, बिलिंग है ये गुलर मैक कंपनी के।
फ़ोन ये पहले उठता था? हाँ, पहले उठता था। उन्होंने सेटलमेंट के लिए हमको वहाँ पर गुड़गांव के लिए बोला भी था कि आपको बुलाया जाएगा, लेकिन अब इनका फ़ोन भी टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर विनोद गुप्ता मेरा नाम है। क्या काम आपने किया? हमने जेसीबी डंपर यहाँ हायरिंग पे दिया हुआ था और हमें पिछले 6 महीने से पेमेंट भी नहीं मिली, तो हमने गाड़ी मशीन अपनी हटा ली और इसके बाद अब फ़ोन भी करते हैं तो ना फ़ोन उठाते ना कोई रिस्पांस देते हैं। और हमको ये उन्होंने सेटलमेंट के लिए 30% डिस्काउंट के लिए बुला रहे हैं वो कि 30% आप डिस्काउंट दीजिए। 8.5 लाख पेमेंट में 5,98,000 रुपये देने के वो बात स्वीकार। 30% डिस्काउंट किस बात का? पहले आप लोग की डिस्काउंट की बात हुई थी या नहीं, पहले कोई भी डिस्काउंट की कोई भी बात नहीं हुई थी। अब वो कह रहे हैं अगर पैसे लेने हैं तो 30% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 8,50,000 रुपये में 5,98,000 रुपये ये उन्होंने भेजा हुआ है मुझे। कब से है ये? क्या जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ चीज़ें चली उसके बाद से है या ये जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जब से चला तो यहाँ की तब से कंपनी टर्की की कंपनी है ये, तब से इन्होंने ना फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया। अब ये नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे हम लोग को बुलाते हैं सेटलमेंट के लिए कि 30% आप डिस्काउंट दीजिए, अपनी पेमेंट लीजिए, और उसका भी कोई भरोसा नहीं कि ये डिस्काउंट लेकर ही पैसे दे दें। और टर्की कंपनी के होने के नाते हम लोग को इसमें विशेष चिंताजनक बातें हैं कि डर लगता है कि अब पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और सारी ये घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही होती है कि यहाँ भी कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, ना हम लोगों से कोई बातचीत कर रहा है, ना पैसे की कोई बात कर रहा है। यहाँ पे कोई विशेष कर्मचारी नहीं बचे हैं, सारे छोटे कर्मचारी हैं बस। ये बताइए कि आप लोगों ने अधिकारियों से बात करना चाहिए या फिर मेट्रो के अधिकारियों से, उनका क्या रिस्पॉन्स है? हम यूपीएमआरसी के मीना जी से भी बात करें तो उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। और यूपीएमआरसी गुलमर्ग में जैसे लगता है हम लोगों को कि टाई अप इन लोगों ने कर लिया है कि आपस में कि इन लोगों को पैसे नहीं देना है। आए दिन सारे कॉन्ट्रैक्टर से अलग अलग तरह की बात होती है, कोई उसमें हम चले गए तो हमसे अलग बात, दूसरा कोई चला गया दूसरा बात, तो कोई भी इसमें ठोस बात नहीं मिल रही है कि संतुष्टजनक, जिससे हम लोगों को संतुष्टि मिले कि पैसे मिलने की उम्मीद है या संभावना है। तो आप लोग सबसे मिले हैं, क्या आप लोग की अब डिमांड है या प्रशासन से या सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई करी जाए? हम लोग तो चाहते हैं कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और हमारा भुगतान दिलाया जाए, जिससे कि हमारी लेबर का पेट भर सके। भूखों मर रही है, पैसे नहीं हैं, तो क्या हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप लोग हमारी यही मदद करें कि सरकार हमारा पैसा दिलवाए इस कंपनी से और हम लोगों का कुछ भला हो। फिलहाल जो ये सभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस ऑफिस के बाहर देखने के लिए कि यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है या नहीं बैठा है। फिलहाल ताला लगा हुआ है। एक ही मांग है, जो इनका बड़ा अमाउंट जो है वो लगभग 80 करोड़ के आसपास है, उसका भुगतान किया जाए। इनका आरोप है कि ये जो पूरी पेमेंट में डिले और लोगों को अधिकारियों के भागने का जो सिलसिला है वो तब से शुरू हुआ है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और टर्की की कंपनी का बहिष्कार शुरू हुआ। फिलहाल यूपीएमआरसी से हमने बात करी तो उनका कहना है कि कंपनी के सभी ड्यूज़ क्लियर कर दिए गए हैं और वे चाहती हैं कि जो ये कंपनी है टर्की की, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा अदा करे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।